पंचो आज हमारे बीचे में है डॉक्टर रामजीत भैया जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाती अम्बेडकर नगर से। और ये नहीं समझन में ना जायद में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उन्नत खेती के बारे में। तो सबसे पहले तो रामजीत भैया आपका हमारी पंचायती में स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे सबसे पहले हम जानना चाहते ना कि ऐसा ही पंच भैया जो जायद में ना कौन दलहनी और तिलहनी फसल की खेती करिए, सबसे पहले यही के बारे में आप बताएं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दलहन और तिलहन जी हमारे प्रदेश की जो है मुख्य फसल है। विशेष तौर से प्रोटीन में जो है हमारी जो दालें हैं वो अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। और तेल के लिए हमारी जो तिलहनी फसल है जायद में विशेष तौर से जो हमारी सूरजमुखी है वो अच्छा उत्पादन देती है। दलहनी फसलों की बात जहाँ तक है, क्योंकि दाल की खेती को हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इसलिए प्रोत्साहित भी कर रही है कि किसान भाइयों को हमारे जो है दाल भी मिले और साथ साथ जो भूमि क्षरण होता है उससे जो है हमारी जो है धरती माँ का बचाव भी हो और साथ साथ जो हमारे पशुओं के लिए चारे का भी प्रबंध हो जाए। तो इसलिए दलहनी फसलों का जो है विशेष तौर से जोर दिया जाता है। इन दलहनी फसलों में जो मुख्य रूप से हमारी हैं वो उड़द हैं और मूंग है। अच्छा, तो उड़द मूंग के खेती हमारे पंच भैया करे थे, बिल्कुल सही कहते हैं। जब खेत खाली हुआ तो बहुत कम समय में बढ़िया फसल मिल जाती, बढ़िया उत्पादन मिलता है। का करे कैसे करे का ध्यान रखेगा। देखिए, पहले तो इसमें हमें जो मुख्य बात है, हमें भूमि के प्रकार का चयन करना कि किस प्रकार की हमारी भूमि हो इन दलहनी फसलों के लिए। तो माटी कैसी इसमें जो है मिट्टी हमारी कैसी हो। विशेष तौर से जो हमारी दलहनी फसलें हैं इसमें जायद के सीजन में उड़द और मूंग, इसके लिए हमें दोमट भूमि या बलुई दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। और ऐसी भूमि जो होगी और जिसका जो है ये भी देखा जाए कि उसमें पीएच जो है हमारी जो है एक सामान्य स्तर पर रहे, ऐसा ना हो कि वो सीला हो। तो हमारा बलुई और दोमट बलुई भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है हमारे विशेष तौर से जो है इन दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए। बिल्कुल। और बीजों का कायस कहा गया ना उन्नतशील खेती का उन्नत खेती करे का तो बीजों बढ़िया हो चाहिए। जी, बीज जो है हमारी जो इन दलहनी फसलों या किसी फसल का जो मुख्य आधार होता है, अगर बीज नहीं सही है तो समझ लीजिए हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो बीज के लिए हमारे किसान भाई जो हमारे आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या है, यहाँ से इन दलहनी और तिलहनी फसलों विशेष तौर से उड़द और मूंग के बीज ले सकते हैं। और इन तिलहनी फसलों में जो हमारी सूरजमुखी की प्रजाति हैं इसमें भी जो है हमारा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रयास कर रहा है, इसमें भी प्रजातियां मिल जाएंगी। लेकिन बात यह है कि इसको हमें समय से बुआई करने की ज़रूरत है। अभी जैसे जो सीजन चल रहा है हमारी, अगर हम किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो उड़द की प्रजातियां हैं उसको जल्दी से जल्दी शीघ्र इसी मार्च में के अंत तक बुआई वो कर लें। और जो हमारी जो मूंग की बुआई है वो मूंग की बुआई हमारे किसान भाई 10 अप्रैल तक भी करते हैं तो भी वो चल जाएगा, अच्छा उत्पादन देगा। लेकिन वो पर ध्यान रखें कि समय पर समय की बात करें, है कि नहीं? समय पर समय की बात। बिल्कुल, अगर समय से बुआई करी है तो उत्पादन बहुत अच्छा मिले। और जैसे समय चुकी है उत्पादन में घटोतरी हो जी, लागत उतनी लागी, है कि नहीं? फिर आमदनी में जो पंच भैया सोचे थे तो घाटा आएगा, अगर समय से नहीं है तो घाटा नहीं। अच्छा, ये मक्का का ध्यान रखे की जरूरत इसमें ध्यान ये है रखना है कि हमने बीज के साथ साथ हमें प्रजातियों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। कौन सी प्रजाति हम लें, क्योंकि बहुत सारे कृषक भाई हमारे हैं जो पुरानी प्रजातियां प्रयोग करते हैं, जो 10 साल से पहले वाली प्रजाति हैं। अगर हम इसमें जो हमारी लेटेस्ट प्रजातियां, नई प्रजातियां हमारे विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई प्रजातियां या अन्य जो है विश्वविद्यालयों द्वारा निकाली गई प्रजातियां, तो इसको लें। विशेष तौर से जो उड़द में है, एक हमारी जो नरेंद्र उड़द एक है, उड़द एक, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। पुरानी तो है लेकिन ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। दूसरा इसमें हमें जो है इस जो है उड़द में हमें जो है हमारी जो है पंत उड़द 2 है, हमारी शेखर प्रजातियां हैं। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय की हमारी जो मूंग में है वो नरेंद्र मूंग मोहन हो गई। हमारा IIPR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पशु रिसर्च है वहाँ की प्रजाति, जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वहाँ की प्रजाति है। PDM हमारी जो है 54 है, PDM 9-2 है। इसके बाद हमारी पंत मूंग जो है 9 है। इस तरह की प्रजातियां लें। हमारे जो है
जो लेटेस्ट प्रजातियाँ मालवीय जनचेतना और मालवीय जनप्रिया, ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि एक बार में ही पकड़ के तैयार हो जाती हैं। विशेष तौर से मूंग में ये देखा जाता है कि कभी कभी जो प्रजातियां ऐसी होती हैं कि एक बार कुछ फलियां पक गई, एक बार कुछ फलियां पक गई, तो जो ये प्रजातियां बताई गई हैं ये जो है एक ही बार में पकड़ के तैयार हो जाती हैं। और किसान भाई उसकी अगर तोड़ाई कर लेते हैं और तोड़ाई के बाद उसमें पलटाई कर देते हैं तो एक हरी खाद का काम भी बनता है। तो ये सोने पे सुहागा का उनको दाने भी मिल जाते हैं, दाल भी मिल जाता है और धरती माँ को पोषक तत्व भी प्रदान हो जाता है। बिल्कुल, ये तो है कि हमारे जन दलहनी फसल नहीं, जी जी, तिलहनी फसल में जैसे कहीं सूरजमुखी है, सूरजमुखी वो के प्रजाति बचाव। सूरजमुखी की जो है प्रजाति जैसे हमारे यहाँ जो है निकली हुई हैं, उन प्रजातियों में हमारा एक मॉडर्न है या सूर्या है, KBS H20 हैं। इन प्रजातियों को लेकर के हमारे किसान भाई जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और दूसरा ये भी है, प्रजातियां तो हम ले लिए, उसमें हमें बीज की मात्रा को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत सही बात कह रही कि काहे से कितना बो, ज्यादा तो ना बोए दिए थे, है कि नहीं? बिल्कुल, ज्यादा अगर बोए तब वो हमारी लागत बढ़ जाएगी और लागत हमें घटाना है। और खास करके दलहनी में। और दूसरी बात एक चीज और, फसल चक्र अपनावे चाहिए जो खेती में करे। आप कहा चाहिए? देखिए, फसल चक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फसल चक्र हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो उनको उत्पादन के साथ साथ वो जो हमारी धरती माँ की जो सेहत की बात होती है वो हमारी मृदा उर्वरता बनी रहेगी। और जैसे फसल चक्र में होता है, अधिक पानी चाहने के पास कम पानी चाहने वाली फसलों को लें, अधिक जुताई निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों बाद कम वाले लें, अधिक खाद उर्वरक लेने वाली फसलों के बाद हम कम खाद उर्वरक। तो ये हमारी जो दलहनी फसल हैं, विशेष तौर से जायद की हैं, इसमें हमारे जो खाद उर्वरकों की जो है ज़रूरत कम पड़ती है। दूसरा ये है, बीज जो है जो हमें लेना है, हमारे जो है उड़द और मूंग के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। अच्छा, यानी ज़्यादा बीज नहीं, ज़्यादा बीज की ज़रूरत नहीं होता है। और इसको हमारे किसान भाई ले लें और इसको बिजाई कर लें। और बिजाई जब करेंगे उसमें ये है कि बिजाई के से पहले यदि हम बीज का उपचार कर लेते हैं, बहुत सही कही ना, बीज का उपचार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रोग व्याधियाँ जब होती है, वैसे हमारे यहाँ से जो भी बीज मिलती हैं वो उपचारित होते हैं। फिर भी हमारे किसान भाई अगर राइजोबियम कल्चर से उसको उपचारित कर लेते हैं और भूमि को जो है, एक बीज शोधन है, एक भूमि शोधन है, दोनों बताओ चले कैसे अगर कर लेते हैं, कैसे करें? बीज को जो हमारे करना है, राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं, एक पैकेट आता है 200 ग्राम का, वो सब उसमें गुड़ इत्यादि मिले रहते हैं, उसको ले करके जो है अपने 10 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकते हैं हमारे किसान भाई। बिल्कुल जी, ये तो है बीज शोधन की बात। भूमि शोधन में हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा पाउडर से कर लें या PSB कल्चर से कर लेते हैं। ट्राइकोडर्मा पाउडर एक फफूद है, PSB भी एक हमारी फफूद ही है। इसमें ये करना है कि ट्राइकोडर्मा पाउडर हो या हमारी PSB कल्चर हो, 2 किलोग्राम मात्रा ले लें और लगभग 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबरी की खाद में मिलाकर हम कहीं छाया में रख दें। और छाया में जब हम रख देंगे तो उसको हल्का पानी का छींटा दे दें और एक जो है बोरे से ढक दें। बोरा जो जूट वाला होना चाहिए और नमी बनी रहेगी। 2-4 दिन में उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद तंतु निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जब तंतु निकलना शुरू हो जाएं, फाइबर उसमें बनना, तो हमारे किसान भाई को समझ जाना चाहिए कि एक्टिव फार्म में है। फिर उसको जो है उस 2 किलोग्राम जो 200 जो है सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाए हैं 200 किलोग्राम, उसको 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। उसको बिजाई से पहले अपने खेत में छिड़काव करके बिजाई हमारे किसान भाई कर लें उसमें, बिल्कुल, तो जो है उनका उत्पादन बढ़िया होगा। एक बीज शोधन हो जाएगी और भूमि शोधन हो जाएगी, तो सोने पे सुहागा का काम। बिल्कुल, ऐसे का फायदा है पंच का ही बताएं। फायदा ये है कि जो हमारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, हमारा पौधा स्वस्थ होगा। और जब स्वस्थ होगा पौधा तो उत्पादन बढ़िया होगा, उसकी गुणवत्ता बढ़िया होगी, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ हमें गुणवत्ता की भी जरूरत होती है। बिल्कुल सही कह रही। सिर्फ उत्पादन ही देखिए थी कि उड़द और मूंग में बहुत ज्यादा रोग की समस्या तो नहीं आवत, लेकिन कभी कभी देखिए जो भी प्रजातियां हैं ये सब जो है विल्ट रेजिस्टेंट रोग रोधी जो हमारी जो उकठा के प्रति अवरोधी प्रजातियां, तो इसमें बहुत रोग व्याधियां नहीं आती हैं। फिर भी अगर उसमें जो है किसी तरह की जो है चूड़ी लास्ता या अन्य बीमारियां कोई आ जाती हैं या किसी तरह से आपकी कहीं पार्ट बोरर उसमें लग जाती है, तो एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का
छिड़काव कर दें। उसमें विशेष तौर से हमारे किसान भाई ये ध्यान दें, ज़्यादा रासायनिक दवाओं की तरफ ना भगें, उसमें उसकी तरफ ना भगें। उसमें क्या करना है, यदि वो हमारे किसान भाई एक निमेरीन का छिड़काव कर देते हैं 5 से 6 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना लें, मतलब उस डोज के अनुसार। अभी यूँ कह लिया जाए कि 1.5 से 2 लीटर जो है वो ले लें, और जो है 1 एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना 1 एकड़ में छिड़काव कर देंगे, तो जो है रोग व्याधि खत्म हो जाएगी। एक बात और दूसरा ये भी करना है कि आज जो हमारे जो है कह दिया जाए कि मृदा और हमारे जन जंगल जमीन जलवायु को बचाने के लिए जो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है, एक गौ आधारित जो प्राकृतिक खेती की बात होती है, यदि किसान भाई इसमें जो बीजामृत का प्रयोग कर लें और जीवामृत का प्रयोग कर लें तो समझ लीजिए और अच्छा होगा। जी बहुत अच्छा होगा। कहते नहीं सिंचाई की जरूरत पड़त खाद करके ये सब फसल। देखिए इसमें विशेष तौर से कब करे कब सिंचाई की बात होती है इसमें। जी हाँ, जो सिंचाई की बात है इसमें तो एक तो हम पर्याप्त नमी करके बिजाई करेंगे, दूसरे हमें यह भी देना जो खाद उर्वरक है उसकी ज़्यादा मात्रा को हमें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमें 15, 20 और 40 के रेशियो में हमें उसमें खाद उर्वरक देना है। मतलब 15 जो है नाइट्रोजन हो जाए, जो है 20 हमारे जो है नाइट्रोजन फास्फोरस, और जो है 15, 20, 15, 40, 20 15, 40, 20 जो है 15 हमारा जो नाइट्रोजन है, 40 हमारा फास्फोरस है, 20 हो जाए पोटास। और साथ साथ इसके पहले इसमें जो है लगभग 8 से 10 टन जो है हम सड़ी हुई गोबर की खाद का भी उसमें प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मृदा को जो है अच्छी गुणवत्तायुक्त उत्पादन देने के लिए ह्यूमस का होना बहुत जरूरी है जी। और ह्यूमस वहीं से मिलेगा जब उस खेतों में हरी खाद हो या तो हमारी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया हो, तो ह्यूमस की मात्रा उसमें बढ़ेगी। बिल्कुल, ये हो गया। चलत अब देखिए समय बहुत कम है, चलत जो सिंचाई की बात नहीं करा चाहे तो पंच से कर चले, और जो सुझाव है बताओ। 2 सिंचाइयाँ करें उसमें। एक तो सिंचाई हमारी बुआई के 25 से 30 दिन के बाद कर दें। इसके बाद दूसरी हमारी फिर 25 से 30 दिन के बाद ले आवें, फली बनने से पहले। ठीक है, अगर कर देंगे तो फलियां हमारी सुडौल होंगी, चमकीले होंगे, वजनीदार होंगे। बिल्कुल, उसको एक कर दें तो किसान भाई हमारे जो है अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल रामजीत भैया, चलत का कहा चाहिए कम शब्द में? हम अपने किसान भाइयों से ही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें जो है अपने जो है फसलों से उत्पादन लेने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धरती माँ की सेहत को हम बनाएं। अगर हमारी धरित्री वसुधा भूमि, जिनको हम विभिन्न नामों से पूजन अर्चन करते हैं, अगर हमारी माँ स्वस्थ होगी और वो माँ में अगर धरती माँ स्वस्थ होंगी तो हमारी सभी माताओं का स्वास्थ्य अपने आप सही हो जाएगा। चाहे हमारी वो गौ माँ हो, चाहे हमारी खुद की जनी, एक साधे शब्द धरती माँ की सेहत को हम बना लेते हैं तो सभी माताओं की सेहत अपने आप सही हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप बताएं कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मोल सींची फूले फलाए खाए। आप रहे डॉक्टर रामजीत भैया, और जो रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र पाती अम्बेडकर नगर से। आप बताइए जायद में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उन्नत खेती के बारे में। आप हमारी पंचायती में आई, जरूर पंच भैया हमारे आपके बात कहीं से लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।